हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें क्लास 8 का साइंस का पेपर देखेंगे, जो आज आपका हुआ है 3 मार्च को। जैसे ही इसके आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ से खंड क में दिया गया है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। प्राचुर्य ध्वनि उपकरण 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति पर कार्य करते हैं। ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण रहेगा। बिटुमिन का कोई एक उपयोग सड़क निर्माण में। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। 5वां है स्थिर विद्युत बल संपर्क बल का एक उदाहरण है, तो ये असत्य हो जाएगा। पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। पौधों में लगभग 90% जल होता है। निराई को परिभाषित करना है तो अवांछनीय पौधों को फसल से निकालना कहलाता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण है, तो ये असत्य हो जाएगा। अथवा में दिया गया है गुरुत्व बल का एक उदाहरण दीजिए, तो गिरता हुआ सेब। पेशीय बल का एक उदाहरण बैग को उठाना हो जाएगा। अथवा में दिया गया है पेशीय बल क्या है, तो मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल है। कौन सी दो गैसों के बुलबुले जल में डूबे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बनते हैं, क्योंकि पानी जो है वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वन्य जीव समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सत्य है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अगर पेड़ काटे जाएं, पशु को मारा जाए तो क्या होगा, वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्शन ए देखिए, फर्स्ट का फॉल्स हो जाएगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वन यूज ऑफ बिटुमिन रोड मेकिंग में। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फॉल्स हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी हो जाएगा। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। वीडिंग क्या है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट है। ग्रेविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, फॉल्स हो जाएगा। ग्रेविटी जो है और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनकी भी ग्रेविटी होती है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ए फॉलिंग एप्पल। राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, तो लिफ्टिंग अ बैग। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? फोर्स exerted by muscles. Bubbles of which two gases are formed on the electrodes immersed in water when current it pass through hydrogen and oxygen. Wildlife is an exhaustible natural resource is true हो जाएगा। वाहक का नाम लिखना है। मलेरिया परजीवी, इसमें आ जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू के वायरस का एडीज मच्छर। हेपेटाइटिस ए का रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या है, विषाणु। बचाव कैसे करेंगे, साफ पानी पीकर। हम गुरुत्व बल के नीचे दबकर पिचक क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो भी बराबर और विपरीत बल लगाता है, इसीलिए हम पिचक नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद एलईडी का पूरा नाम आप देख सकते हो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होगा। आंसू जल विद्युत का चालक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आयन व लवण नहीं होते। कोई दो प्रतिजैविक का नाम लिखना है, तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, एडवर्ड जेनर के द्वारा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 60 ही होगा परावर्तन के नियम के अनुसार। पार्श्व परावर्तन क्या है, दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है। विसरित और नियमित परावर्तन किस प्रकार भिन्न है, बहुत ही आसान। यदि कोई वस्तु 2 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में कितने दोलन पूरे करती है, तो 10 हर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगी। सेक्शन बी देखेंगे इंग्लिश मीडियम में। मलेरियल पैरासाइट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। डेंगू वायरस एडीज मॉस्किटो। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपेटाइटिस ए क्या रहेगा, वायरस। राइट इट्स वन प्रिवेंटिव मेजर तो ड्रिंक क्लीन वाटर। What is the reason that we are not crushed under the force of gravity? Because our body also exert an equal and opposite force. ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगी। डिस्टिल वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आ जाएगा नो फ्री आयंस और सॉल्ट। नेम टू एंटीबायोटिक, तो पेंसिलिन और ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये हो जाएंगे। हु डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है और इसका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इंसिडेंट एंगल 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा। लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेफ्ट साइड अपीयर ऑन राइट साइड एंड वाइस वर्सा। हाउ इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये इजी है। ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, पेट्रोलियम के 2 संघटक बताने हैं, डीजल पेट्रोल। गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकते हैं, तो बहुत ईजी, ये भी लिख लेंगे आप। सिंचाई के 3 पारंपरिक तरीकों के नाम लिखने थे, तो मोट, ढेकली, चेन पंप। ए और बी को पहचानना है। कान में ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर कैसे निर्भर करती है बताना है आपको। जितना ज़्यादा आयाम होगा उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी, प्रबलता रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बी क्या हो जाएगा, कान का पर्दा, और ये क्या है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं। उसके बाद विद्युत लेपन को परिभाषित करना था कि 2 विद्युत लेपित वस्तुओं के उदाहरण दीजिए, तो आभूषण पर सोने की परत या कार के हिस्सों पर क्रोमियम की परत चढ़ाना। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन में प्रवाहित होती है तो उस विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो जो है रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत लेपन या गैस के बुलबुले बनना। सेक्शन सी है, एनी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, तो डीजल पेट्रोल हो जाएगा।
ठीक है, ये कर लेंगे। एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मोट, चेन पंप, टेकली हो जाएगा। इसमें आपको लाउडनेस कैसे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लाउडनेस होगी। ये सेमी सर्कुलर कैनाल होंगे, ये ईयर ड्रम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 11 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें एग्जाम्पल बताने थे तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी लिख सकते थे, क्रोमियम प्लेटेड कार पार्ट्स। इफेक्ट क्या होते हैं करंट के, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, गैस बबल्स फॉर्म हो सकते हैं। खंडगा में देखिए यहाँ से आप मिलान कर सकते हो, शुक्राणु एफ हो जाएगा। अमीबा जो है वो क्या है, ठीक है, यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। 13 में फर्स्ट का सी हो जाएगा। सेकंड विटामिन ए कच्ची गाजर में ज़्यादा होती है। उसके बाद सेक्शन सी में आप यहाँ से मैच कर लेंगे, ठीक है। स्पर्म सिंगल सेल है, अमीबा जो है बाइनरी फिजन, हाइड्रा जो है वो बडिंग, फ्रॉग में टेडपोल, शिप में आ जाएगा फर्स्ट कोलोन्ड एंड फीटस में आ जाएगा स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। 13th का सी हो जाएगा। नेम ऑफ डिजीज़ नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए रॉ कैरेट में होती है ज़्यादा। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल पद्धति रहेगी। नेत्र में शलाकाएं जो है वो मंद प्रकाश के लिए सुगराई होती हैं। बल्ब में पतला तार होता है, तो ये सिंबल किसका है, ये विद्युत सेल का होता है। उसके बाद देखिए मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन ब्रेल सिस्टम, रॉड सेल्स का डी हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा, ठीक है। बल्ब में क्या है, ये सिंबल किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक सेल का रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच कैसा हो, ऑन हो, और परिपथ कैसा हो, बंद हो। जब बल्ब का तंतु टूट जाता है तो क्या होगा, बल्ब दीप्त नहीं होता है। उपरोक्त जिसका उपयोग आजकल फ्यूज़ के स्थान पर निरंतर बढ़ता जा रहा है वो क्या है, एमसीबी, ठीक है, क्या हो जाएगी, एमसीबी। उसके बाद क्वेश्चन 15 देखेंगे, बल्ब ग्लो, इसमें इसका बी हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर सी, बल्ब डज नॉट ग्लो। द डिवाइस विच इज़ इंक्रीजली यूज इन प्लेस ऑफ एमसीबी यूज़ करते हैं, ठीक है। डैश अजैव घटकों हैं, सूर्य का प्रकाश और मृदा। डॉल्फिन के अनुकूलन उसमें वात छिद्र होते हैं, ठीक है। मेंढकों के पश्चात में जालयुक्त पदुंगुलियाँ उन्हें तैरने में मदद करती हैं। स्क्विड क्या है, एक समुद्री जंतु है। उसके बाद देखिए डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर, तो इसमें आ जाएगा सनलाइट एंड सॉयल। एन एडेप्टेशन इन डॉल्फिन अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर थ्रू द ब्लो होल्स। द वेब्ड फीट इन फ्रॉग हेल्प देम इन, किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और स्क्वैड क्या है, स्क्वैड जो है वो एक क्या रहेगा, सी एनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट पेपर। आई होप सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपको वीडियोस से जो हमने सैम्पल पेपर डाले थे उनसे कितनी हेल्प मिली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जैसे ही इसके आंसर की आएगी बच्चे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।